बॉलीवुड प्रेजेंटिंग पोसाइडन मूवी। ये कहानी एक डूबते हुए जहाज की। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है जिसका नाम पोसाइडन होता है। वो इतना बड़ा होता है कि इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। इस जहाज में कोई पार्टी कर रहा होता है तो कोई जुआ खेल रहा है क्योंकि उस दिन 31 दिसंबर की रात होती है। कहानी में हमें आगे शिप का कंट्रोल रूम दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन को कुछ गलत होने का एहसास होता है, इसलिए वो सभी कैप्टन को अलर्ट रहने के लिए बोलता है। वो जब दूरबीन से आगे देखता है तो कैप्टन को जहाज से कुछ दूरी पर सुनामी आती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से जहाज को घुमाने लगता है। जहाज को वो मोड़ने में तो सफल हो जाता है, लेकिन वो सुनामी की लहर बहुत बड़ी थी। वो लहर शिप से नजदीक आ जाती है। वो कैप्टन वार्निंग बेल दबा देता है जिससे सबको मालूम पड़ जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है, इसलिए सब लोग सावधान हो जाते हैं। वो लहर जहाज से टकराती है। वो लहर इतनी बड़ी होती है कि वो जहाज को पलटा देती है, यानी कि फ्लोर वाला हिस्सा पानी में और जो हिस्सा पानी में रहना चाहिए था वो पानी के ऊपर आ गया था। पानी की प्रेशर की वजह से जहाज के अंदर बहुत सारी तोड़फोड़ हुई थी, साथ ही बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके थे। वही कंट्रोल में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे कैप्टन मारे जाते हैं। जहाँ शिप के हॉल में जहाँ सबसे ज्यादा लोग मौजूद थे वहाँ एक ऑफिसर आकर बताता है कि शिप से लहर टकराने की वजह से हमारा जहाज पलट गया है, इसलिए अब यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। साथ ही वो कहता है कि जहाज डूबने से पहले कप्तान ने रेस्क्यू टीम को मैसेज कर दिया था, इसलिए वो कुछ ही घंटों में हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए आप सब रिलैक्स रहिए। वहीं हमें उसी पार्टी हॉल में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डिलिन होता है। डिलिन मरे हुए एक आदमी से जरूरी सामान खोज रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक बच्चा आता है। वो डिलिन से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो डिलिन बताता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। तब वो बच्चा बताता है कि यहाँ से तो कोई नहीं निकल सकता क्योंकि अभी तो बताया गया है कि जहाज पलट गया है। लेकिन डिलिन बताता है कि यहाँ से निकलने का एक मैं सीक्रेट रास्ता जानता हूँ, वो है नीचे वाला रास्ता, इसलिए मुझे सबसे पहले ऊपर जाना होगा। जब डिलिन ऊपर जा रहा होता है तब वो लड़का अपनी माँ के साथ आता है। वो लेडी बताती है कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है कि तुम इस जहाज से बाहर निकल रहे हो, क्या यह बात सच है? जिस पर डिलिन हाँ बोलता है। तब वो लेडी बताती है कि उस ऑफिसर ने क्या बोला, क्या तुमने सुना नहीं? जहाज पलट चुका है, तुम्हें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना चाहिए। इतने में वहाँ रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, मैंने एक से लेकर हजारों जहाजों की डिजाइनिंग तैयार की है, इसलिए इस जहाज को मैं देखकर कह सकता हूँ कि यह जहाज उल्टा रहकर नहीं तैर सकता, यानी कि यह जहाज धीरे धीरे पानी में डूब जाएगा जिससे हम सब लोग मारे जाएंगे। वहीं जो दूसरा आदमी यानी कि रॉबर्ट था वो डिलिन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को का रास्ता मालूम है? तो डिलिन बताता है कि हाँ वो ऊपर है। डिलिन रॉबर्ट से कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ जाकर डिस्को करने का मन हो रहा है? उसके जवाब में रॉबर्ट ना बोलता है। रॉबर्ट बोलता है कि वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मगर पहले मैं मेरी बेटी को बचाऊंगा और फिर उसे लेकर यहाँ से निकलेंगे। तब डिलिन बोलता है कि मैं मेरा काम अकेले ही करता हूँ। तो रॉबर्ट कहता है कि तुम सब कुछ जाने दो, क्या तुम्हें शॉर्टकट का रास्ता मालूम है? जिस पर डिलिन बताता है कि अगर मुझे मालूम पड़ता है तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। जिस पर हमें पता चलता है कि डिलिन को किसी भी के रास्ते बारे में पता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट जहाज के एक आदमी को बुलाता है। रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्को बार जाने का शॉर्टकट रास्ता मालूम है? जिस पर वो आदमी रॉबर्ट को इशारों से रास्ता समझाने की कोशिश करता होता है, लेकिन रॉबर्ट को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। रॉबर्ट उस आदमी को कहता है कि तुम अगर मुझे वहां तक ले जाते हो तो मैं तुम्हारी 1 साल की सैलरी से 2 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। जिस पर वो आदमी राजी हो जाता है, यानी कि वो आदमी रॉबर्ट के साथ जाएगा। रॉबर्ट डिलिन से एक समझौता करता है जहाँ रॉबर्ट बताता है कि तुम्हारे पास प्लान है तो मेरे पास गाइड है, तो क्यों ना हम मिलकर रास्ता ढूंढे। जिस पर डिलिन मान जाता है। रॉबर्ट, डिलिन और वो बूढ़ा आदमी यहाँ से निकलने के लिए नीचे की ओर जाने लगते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि जहाज का ऊपरी हिस्सा नीचे की ओर है, इसलिए वो भी नीचे जा रहे थे। फिर जब वो उस पार्टी हॉल से निकल रहे होते तो वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जिससे पानी अंदर आ ना सके, लेकिन फिर भी हॉल में काफी सारा पानी मौजूद था। वहीं वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि वो जैसे भी करके निचले वाले हिस्से तक पहुँच पाए ताकि उनकी जान बच पाए। वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे जाकर उनका रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। वो एक लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन यहाँ से लिफ्ट काफी ऊपर होती है। फिर वो काफी बड़ी लोहे की बेंच से एक रास्ता बनाते हैं ताकि उस दरवाजे को खोलकर दूसरी तरफ जा सके, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी इनसे यह दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन तभी वहाँ ऊपरी फ्लोर के लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। वो जैसे तैसे करके एक दूसरे की मदद करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी 2 लोग पीछे थे, जिसमें से एक वो बूढ़ा आदमी और वो गाइड करने वाला लड़का। जैसे वो लोग उस रास्ते से ऊपर चढ़ रहे थे तभी इनके नीचे जो लोहे की बेंच थी वो नीचे गिर जाती है। डिलिन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था और उस गाइड वाले आदमी ने उस बूढ़े का पैर पकड़ा था, जिससे वो
दोनों अटक जाते हैं। लेकिन तभी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही होती है। लिफ्ट एक जगह पर अटक गई होती है जहाँ डेनिल उस बुढ़े आदमी को कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें उसको नीचे गिराना होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को ऊपर नहीं खींच सकता। इसलिए उस बुढ़े आदमी को ना चाहते हुए भी उस आदमी को गिराना पड़ता है और वो आदमी मारा जाता है। लेकिन तभी लिफ्ट नीचे आकर टकराती है और उस जगह पर एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की आग जैसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच पाती उससे पहले डेनियल और रॉबर्ट मिलकर उस लिफ्ट का दरवाजा जल्दी बंद कर देते हैं। अब ये 5 लोग बचे थे। फिर से वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर उनको कुछ आगे बढ़ने पर उनको डिस्को एरिया मिल जाता है, जहाँ इन्हें रॉबर्ट की बेटी और उसकी बेटी का दोस्त और इनके अलावा और 2 आदमी मिल जाते हैं। यानी कि टोटल 4 लोग मिले थे। इसका मतलब ये होता है कि 9 लोग हैं। अब इनको तेजी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि शिप डूब रही थी, इसलिए वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जिस पर एक बार फिर से रास्ता बंद हो जाता है। अगर वो दूसरी तरफ से जाना चाहते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी लोहे की रेलिंग टूटी हुई होती है। इसी की मदद से वो दूसरी तरफ जा सकते थे। लेकिन तभी डेनियल सभी से पूछता है कि क्या किसी को दूसरा रास्ता मालूम है। इनमें एक लड़की होती है जो कई दिनों से छुप कर रह रही होती है, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होती है। उसको न्यूयॉर्क पहुंचना होता है। इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एक एक करके निकलना शुरू करते हैं। लेकिन जब 5 लोग दूसरी तरफ आ जाते हैं तो रॉबर्ट अपनी बेटी को बोलता है कि तुम आ जाओ। लेकिन इनके बीच एक शराबी होता है जो उनको डिस्को एरिया में मिला होता है। वो कहता है कि मैं पहले जाऊंगा, और वो जब जाता है तो ऊपर से इंजन नीचे गिरता है, जिससे रेलिंग टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो आदमी मारा जाता है। उस इंजन के साथ बहुत सारा तेल भी पानी में गिर जाता है, जिससे पानी में आग लग जाती है। इस तरह से ये 9 में से 8 लोग बचते हैं और पानी में आग लगी हुई होती है। तभी डेनियल फायर ब्रिगेड वाला पाइप निकालता है और उस पाइप को निकालने के बाद वो आग में कूद जाता है, क्योंकि आग के नीचे पानी है। और डेनियल को यह बात पता होती है, इसलिए वो नीचे नीचे तैर के दूसरी तरफ चला जाता है। ऊपर जाकर उस पाइप का दूसरा छोर एक पाइप से बांध देता है और उसी के सहारे रॉबर्ट और उसकी बेटी इस तरफ आ जाते हैं। और इस तरह से ये 8 लोग शिप के ऊपरी हिस्से तक जाना शुरू कर देते हैं। वहीं डेनियल को यह बातें इसलिए पता होती है क्योंकि डेनियल एक जमाने में नेवी में था। हालांकि डेनियल ने नेवी छोड़ दी है, लेकिन डेनियल को जहाजों के बारे में काफी जानकारी होती है। दूसरी तरफ पार्टी हॉल में लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई बचाने आएगा ऐसी उनको उम्मीद थी। वहीं पानी का प्रेशर शीशे पर बढ़ रहा होता है और इसी की वजह से शीशे टूट जाते हैं। और जैसे ही शीशे टूटते हैं तो पानी बहुत सारा अंदर आ जाता है और वो सब के सब मर जाते हैं। और उनकी चीखों और पुकारों सुन के 8 के 8 लोग डर जाते हैं। जिस जगह पर ये 8 के 8 लोग थे वहाँ भी पानी भरना शुरू हो जाता है। अब इनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। वो भागकर वेंटिलेशन चैम्बर खोलते हैं, जिसमें एक बार में एक ही आदमी जा सकता था। इसलिए वो एक एक करके वेंटिलेशन चैम्बर में जाने लगते हैं। रॉबर्ट ऊपर जाकर देखता है कि चैम्बर के ऊपर एक चाली लगी होती है। रॉबर्ट उसे खोलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। इसलिए वो उस लेडी को कहता है कि तुम अपने बच्चे को ऊपर भेजो, क्योंकि उसका हाथ छोटा और पतला है। साथ ही वो कहता है कि अगर किसी के पास आयरन या किसी मेटल की कोई ऐसी चीज है जिससे इस पीस को खोला जा सके। तभी उनमें से जो लेडी थी जो जहाज में छुपकर रह रही थी वो क्रॉस का निशान देती है। वो छोटा लड़का धीरे धीरे पीस को खोलने लगता है और नीचे पानी भरना शुरू हो जाता है। जैसे डेनियल लगभग मरने वाला होता है तभी पीस खुल जाता है और रॉबर्ट चाली को हटा देता है। वो एक एक करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब इनको और 2 फ्लोर्स ऊपर जाना होता है और इनकी जान बच जाएंगी। जब वो आगे जाते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। तब डेनियल बताता है कि अगर इस टैंक में पानी भर जाएगा तो हमें आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। इस पर रॉबर्ट ज्यादा सोचने की बजाय वो उस टैंक में पानी भरने लगता है। टैंक भर जाने के बाद कोई दरवाजा नहीं खुलता। सब लोग डर जाते हैं। हालांकि डेनियल ने जैसा बताया था वैसे ही हुआ। वो 8 के 8 एक दूसरे टैंक में जाकर गिरते हैं, लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनको यहाँ से निकलने के लिए नीचे से तैर के दूसरी तरफ जाना होगा, जिसके लिए सब लोग बहुत गहरी सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इनमें से सबसे पीछे वो लड़की होती है जो यहाँ बिना टिकट से रह रही होती है। जब वो आगे बढ़ रही होती है तो उसके कपड़े तार में फंस जाते हैं, जिससे उसकी सांसें टूटने लगती है। हालांकि वो बूढ़ा आदमी उसको ऊपर लेकर आता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होती है। अब ये 7 लोग बचे थे। ये 7 के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये उस फ्लोर तक पहुंच जाते हैं जहाँ थ्रस्टर है, यानी कि वे पंखे है जहाँ से उनको बाहर निकलना होता है। लेकिन वो जब यहाँ पहुँचते तो देखते हैं कि वहाँ पूरे के हिस्से में पानी भरा होता है और उस पर लाशें तैर रही होती है। यह देखकर डेनियल हताश हो जाता है। मैगी उससे पूछते है कि क्या हुआ। वो कहता है कि जिस जगह से हमें बाहर निकलना है वहाँ पानी भरा है, इसलिए वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। रॉबर्ट डेनियल से थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने सबकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। तभी वहाँ जो इंजन होता है उसमें जोर से ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ जो सारा का सारा पानी भरा होता है वो खाली हो जाता है। जहाँ थ्रस्टर से जहाज से उनको निकलना है वो जगह खाली हो जाती है, इसलिए वो खुश हो जाते हैं, इसलिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि जहाँ से उनको निकलना होता है वो थ्रस्टर के फैन अभी भी घूम रहे होते हैं। वो थ्रस्टर उल्टे घूम रहे होते हैं, इसलिए हवा का
का प्रेशर उनकी तरफ होता है, इसलिए वो कुछ भी फेंकते हैं तो उनकी तरफ आ जाता था। यानी कि वो फैन की तरफ कुछ भी फेंकते हैं तो उनकी तरफ आ जाएगा। तभी रॉबर्ट को मैप मिलता है। वो समझ जाता है कि इन्हीं थ्रस्टर के नीचे कंट्रोल रूम है, जहाँ पर जाकर इन थ्रस्टर के फैन को बंद किया जा सकता है। लेकिन वो यहाँ से 150 फीट नीचे है, वहाँ जाने का मतलब मौत है। रॉबर्ट वहाँ जाना चाहता था, लेकिन रॉबर्ट की बेटी का जो दोस्त होता है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वो नीचे जाने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो नीचे जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी वहाँ रॉबर्ट की बेटी आ जाती है। वो नीचे नहीं जाने का कहती है और रोने लगती है, जिससे देखकर रॉबर्ट नीचे कूद जाता है और वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं डेलन भी उस लेडी के बच्चे को ढूंढ रहा होता है, इसलिए डेलन वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ रॉबर्ट और उसकी बेटी का दोस्त था। वहीं दूसरी तरफ डेलन मैगी के बेटे को बचा लेता है। उसको बचाने के बाद वो उसी रूम में आ जाते हैं जहाँ वो सब होते हैं, लेकिन इस जगह पर भी पानी तेजी से बढ़ रहा होता है, इसलिए उनको जल्दी ही थ्रस्टर के फैन को बंद करना होगा। वहीं रॉबर्ट भी फैन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फैन को जिस बटन से बंद करना होता है वो बटन टूट चुका होता है। वो हताश हो जाता है और रॉबर्ट की सांसें टूट रही होती है। हालांकि उसको एक बटन दिखाई देता है जिससे पंखों को रिवर्स किया जा सकता था। वो मरने से पहले उसी बटन को दबा देता है। बाद में रॉबर्ट मर जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि डेलिन बताता है कि पंखे अभी भी घूम रहे होते हैं। वो सोचता है कि पंखे अभी भी बंद क्यों नहीं हो रहे। तभी रॉबर्ट की बेटी का जो दोस्त था वो देखता है कि हवा का प्रेशर जो पहले उनकी तरफ था वो अब उल्टा हो चुका है, यानी कि हवा बाहर की तरफ जा रही है। वो डेलिन को कहता है कि रॉबर्ट ने पंखों को रिवर्स कर दिया है और हम चीजों को फेंक कर बंद कर सकते हैं। डेलिन उस सिलेंडर को उस फैन की तरफ फेंकता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में वो इंजन टूट जाता है और एक एक करके ये 6 के 6 इस पोसाइडन से कूद जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर एक नाव भी होती है जो एयरबोट होती है और ऐसी बोट पोसाइडन में बहुत होती है। ये सारे के सारे उस बोट में बैठ जाते हैं। जहाँ पोसाइडन कुछ घंटों पहले बड़े शान से समुद्र के ऊपर घूम रहा था, वो आज पूरी तरह से समुद्र के अंदर डूब चुका है। फिर डेलिन एक फेयर गन चलाता है, जिससे जो रेस्क्यू टीम उनको ढूंढने के लिए आने वाली है ये उनको देख सके। और होता ऐसा ही, कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है और इन सबको बचा लिया जाता है और इस तरह से ये 6 लोग बच जाते हैं। इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। यह मूवी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।